जी साहिबान मोहतरम, आजकल एक इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एक बहुत अहम सवाल गर्दिश कर रहा है। मुख्तलिफ फ़ुक़हा ने उसकी मुख्तलिफ उस मसले पे बात की है। वो मसला एक यही चाह रहा है, आजकल आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया का जो भी ज़राए वसाइल है वहाँ देखा है कि आया नजस कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले जाएँ, आया उस नजस कपड़े की हैसियत क्या है कि वो वॉशिंग मशीन पे क्या असरात छोड़ता है, बाकी जो कपड़े डालें उस पर, या अदरवाइज उसमें जो पानी है उस पर। हमारे यहाँ जो शियान मोहम्मद आले मोहम्मद के फ़ुक़हा ने इस सिलसिला में नजस कपड़े के धोने का जो अमल बताया है वो यही है कि नजसुल ऐन, यानी कि जिसे हम आम लफ्ज़ में, क्योंकि वो कपड़े डाले जाते हैं अक्सर एहतलाम से या जुनबी लोगों के वो कपड़े होते हैं जिसमें एहतलाम या मादा मनमिया उस पर लगा होता है, उसको धोने का तरीका क्या है, हाथ से धोएं या वॉशिंग मशीन में। हमारे यहाँ लफ्ज़ कोर इस्तेमाल किया है। मुख्तलिफ फ़ुक़हा ने कोर को 288 लीटर पे कहा कि कम अज़ कम पानी जो 288 लीटर हो, या ये मैं आपके सामने अपनी बलिश्त ये होती, ये 3 बलिश्त ऊंचा, 3 बलिश्त फैला हुआ और 3 बलिश्त गहराई में, ऊंचाई में और चौड़ाई में, इस पानी को भी कोर पानी कहा जाए। ये पानी पाक होता है, दूसरी चीज़ को पाक करने की ये सलाहियत रखता है। यही पानी उसले जनाबत के लिए भी, उसले इस्तिहाज़ा के लिए भी, नफास के लिए जो मस्तूरात करते हैं, कम अज़ कम इतना पानी होना ज़रूरी है। इतना पानी नजास्त को दूर करने के बाद अगर इस्तेमाल किया जाए उसले जनाबत के लिए, उसले तमासी हो या तरतीबी, तो वो इंसान को पाक करता है। अब रहा मसला वॉशिंग मशीन में नजसुल ऐन कपड़े डाल दिए गए, मादा मनमिया वाले, नजासत वाले, अगर वो पानी 3 बलिश चौड़ाई लंबाई ऊंचाई में कम है तो वो कपड़े डालने से वो पानी फ़ुक़हा कहते हैं नजस हो जाएगा। अब उसमें पानी भी नजस हो गया, जो पहले कपड़े डले हुए हैं वो भी नजस है, वॉशिंग मशीन का जो अंदरूनी हिस्सा है वो भी नजस है, और जो उसमें हाथ मस्तूर डाल रही है या मर्द डाल रहा है उसके हाथ भी अगर पानी में जाए तो वो भी नजस है। उसको फिर सादा धोए जाएंगे, उस पर उससे जनाबत तो नहीं होगा, लेकिन वो जहाँ जहाँ नजासत लगी है उसको धोएं तो वो हिस्सा पाक हो जाएगा। अच्छा, उससे उड़ के अगर कुछ छींटे आ रहे हैं, जहां पर वो छींटे पड़ रहे हैं, वो जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह भी फ़ुक़हा के नज़दीक नजस है, उसको फिर पानी बहा के साफ किया जा सकता है। अब ये कपड़े जो वॉशिंग मशीन में, ये तो नजस है, इसको पाक कैसे किया जाएगा? इसको वॉशिंग मशीन से निकाला जाएगा। अब वो कोर पानी से 3 बार धोया जाएगा। आप जब पहले पानी डालेंगे तो जो पानी गिर रहा है वो पानी नजस के ज़ुमरे में आएगा, वो पानी नजस है। उसको आपने एक बार कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ लिया। अब कपड़ा भी नजस है, गिरने वाला पानी भी नजस है। फिर पानी डालें, इतना पानी डालें कि वो कपड़ा तार हो जाए, कपड़े से पानी बहकर नीचे गिरना शुरू हो जाए। ये दूसरी बार है। अब जब आप निचोड़ेंगे वो कपड़ा अब भी नजस है, और जो पानी नीचे गिर रहा है वो भी नजस है, और जहां पे वो पानी फैल रहा है वो जगह भी नजस है। अब तीसरी बार जब आप पानी उस पर बहाएंगे, इतना बहाएं कि पानी बहता हुआ नीचे गिरता हुआ कपड़े से होकर गुजरता नजर आए। अब जब आप तीसरी बार निचोड़ेंगे उस कपड़े को, अब वो कपड़ा भी पाक है, गिरने वाला पानी भी पाक है। और इसके बाद अब जो पानी मस हुआ है वॉशिंग मशीन से, वॉशिंग मशीन की दीवारें या जहां जहां पानी लगा है वो जगह, वो वॉशिंग मशीन वहां से नजस है, उसे 3 बार पानी बहा के वॉशिंग मशीन को भी पाक करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अपनी माओ बहनों, अज़ीज़ों कारब को, धोबियों को ये मैं मशवरा देता हूँ कि वो जो नजासत वाली जगह होती है ना, पहले एहतियात बाजी के बिना पर उसको धो लिया जाए। जब आपको तसल्ली हो जाए कि वो धो लिए, 3 बार धोकर अगर आप अब वॉशिंग मशीन में डालते उस कपड़े को, तो वो कपड़ा खुद पहले पाक हो चुका है। अब वो वॉशिंग मशीन में जाएगा तो वॉशिंग मशीन का पानी भी पाक है, साथ में जो अदरवाइज दूसरे कपड़े हैं वो भी पाक है। ये हमारे फ़ुक़हा, जिनमें अल्लामा सिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अबुल कासिम खोई, आयतुल्लाह मोहम्मद शराजी और बहुत सारे फ़ुक़हा ने कपड़े को पाक करने के यही तरीके बताए हैं। अब तीसरी बार धोने से वो कपड़ा भी पाक है, गिरने वाला पानी भी पाक है।